प्यारे बच्चों, दीप प्रोजेक्ट के तहत आर्ट साइंस विभिन्न विषय के 5 मॉडल सेट जारी किए गए हैं, जिसमें से हम लोगों ने इतिहास विषय का सेट 1 सेट 2 कंप्लीट कर लिया है। उस वीडियो को यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर या इस वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे मॉडल 3 का। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लिया था। ये सेकंड पार्ट का वीडियो है जिसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर यदि आप पहली बार है और इसी तरह के प्रश्नोत्तर चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो 47 नंबर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब और कहां से कहां तक चली। तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई थी। इस दिन पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर, जो अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई के नाम से जाना जाता है, से ठाणे के बीच चली। कहने मतलब है बोरी बंदर से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को रेलवे चली थी। यह ट्रेन लगभग 34 किलोमीटर तक फैली हुई थी और इसे 3 भाप इंजन साहिब, सिंध और सुल्तान द्वारा चलाया गया था। उस दिन ट्रेन में लगभग 400 यात्री सवार थे और यह यात्रा लगभग 1 घंटे 10 से 15 मिनट में पूरी हुई थी। इस ऐतिहासिक क्षण को मनाने के लिए महाराष्ट्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। इस रेलवे लाइन का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था और इसे भारतीय रेलवे के इतिहास की शुरुआत माना जाता है। इसके पहले 1837 में मद्रास में रेड हिल्स रेलवे के रूप में एक छोटी ट्रेन ग्रेनाइट पत्थरों के परिवहन के लिए चली थी, लेकिन वह यात्री ट्रेन नहीं थे, इसलिए आधिकारिक रूप से भारत की पहली यात्री रेलवे सेवा मुंबई से ठाणे के बीच को ही माना जाता है। 48 है, हिंदू धर्म के 2 महाकाव्य के नाम लिखिए। तो हिंदू धर्म के 2 सबसे प्रमुख महाकाव्य रामायण और महाभारत है। पहली शताब्दी में ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण भगवान विष्णु के अवतार राम की कहानी और राक्षस राजा रावण से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए उनकी यात्रा की कहानी बताती है। यह महाकाव्य धर्म, कर्म और भक्ति के विषयों की खोज करता है। 1540 से 300 ईसा पूर्व के बीच ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत एक जटिल महाकाव्य है जो 2 परिवारों पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें भगवत गीता भी शामिल है, जो एक पवित्र ग्रंथ है जो कर्तव्य, कर्म और भक्ति पर दार्शनिक प्रवचन प्रस्तुत करता है। महाभारत को अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक माना जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषताओं को लिखे। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। इसके निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन एवं 165 बैठक हुई। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, यह लिखित, निर्मित एवं विश्व का विशालतम संविधान है। दूसरा, संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ-निरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य की स्थापना की बात कही गई है। तीसरा है, संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। चौथा है, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया। पांचवा है, नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को दिया गया है। छठा है, भारतीय संविधान लचीलेपन एवं कठोर एवं अद्भुत मिश्रण है। सातवां है, अवयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। आठवां, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नौवां है, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। 10वां है, भारत के एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है। भारतीय संविधान में समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन करने का प्रावधान है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 450 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग हैं। भारत के संविधान का स्रोत भारतीय जनता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट करें। तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध भिक्षुओं में पारस्परिक कलह और मतभेद उत्पन्न हो गए। इस कुव्यवस्था को दूर करने के लिए बौद्ध आचार्यों ने समय समय पर अनेक सभाओं का आयोजन किया। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम सभा सम्राट कनिष्क के काल में
कश्मीर के कुंडल वन में बुलाई गई, किंतु यह सभा बौद्ध संघ के मतभेदों को दूर करने में सफल नहीं हो सके। इस सभा में मतभेदों के कारण बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक संप्रदाय में विभक्त हो गए। इसमें क्या क्या अंतर है? तो हीनयान मत बौद्ध धर्म का प्राचीन तथा अपरिवर्तित रूप था। महायान बौद्ध धर्म का नवीन एवं संशोधित रूप था। हीनयान संप्रदाय के लोग बुद्ध की मूल शिक्षाओं में आस्था रखते थे, अष्टांगिक मार्ग में इनका विश्वास था। महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध की शिक्षा में कुछ परिवर्तन के द्वारा अपनाए। हीनयान निर्वाह प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया करते थे। महायान में निर्वाह प्राप्ति के लिए मुक्तिदाता का होना आवश्यक था। हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को एक पवित्र आत्मा समझते थे। महायान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को ईश्वर का रूप मानते थे। हीनयान संप्रदाय मूर्ति पूजा के विरोधी थे, किंतु महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध तथा बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा करते थे। हीनयान संप्रदाय का सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाह प्राप्ति था, किंतु महायान संप्रदाय का सर्वोच्च लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति था। हीनयान धर्म का संरक्षक सम्राट अशोक था एवं इनके पुस्तकें पाली भाषा में लिखी गई थी। महायान संप्रदाय का संरक्षक सम्राट कनिष्क था एवं इनकी पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार से है। इसका आधार भाग प्रायः वर्गाकार होता है। इसके ऊपर का भाग सीधा पिरामिड नुमा बना रहता था, जिसमें अनेक मंजिलें होती थी। इसका शीर्ष भाग गुंबदाकार होता है। बसरा और बेसरा में अंतर स्पष्ट करें। तो बसरा के अंतर्गत वे सिलसिले थे जो सरा मतलब इस्लामी कानून को मानते थे और नमाज, रोजा आदि नियमों का पालन करते थे। इसमें प्रमुख थे चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, कादिर व नक्शबंदी सिलसिले थे। बासरा 12 समुदायों में संगठित थे, जिन्हें सिलसिला कहा जाता था। प्रत्येक सिलसिला का प्रमुख पीर कहलाता था, जो अपना एक उत्तराधिकारी मनोनीत करता था, जो बली कहलाता था। बासरा लोगों में शेख माने समुदाय या सिलसिला प्रमुख के सम्मुख सेजदा करना, आगंतुक को पानी आदि से सत्कार करना आदि प्रथाएं विकसित थी। दीक्षा के लिए विशेष अनुष्ठान विकसित किए गए। दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था। सिर मुड़वाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। इन समुदायों में चिश्ती व सुहरावर्दी सिलसिला प्रमुख थे। ये लोग राजकीय सत्ता से जुड़े हुए होते थे। कुछ संतों द्वारा जो राजकीय पुरुष प्रकार भेंट व अनुदान शहर से स्वीकार किए गए। बेसरा का तात्पर्य मतलब बेसरा जो है उसका तात्पर्य सिलसिले जो सरिया में बंधे हुए नहीं थे। सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया कहा गया। उल्लेखनीय है कि मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाले कानूनों को सरिया कहा जाता है। सरिया कुरान शरीफ तथा हदीस पर आधारित है। बेसरिया लोग सरिया की अवहेलना और खान खा का तिरस्कार करके रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते हैं। बेसरिया फकीरों में निर्धनता एवं ब्रह्मचर्य को अपनाया। बेसरिया विभिन्न नामों से जाने जाते थे, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। बेसरिया लोग फकीरी पर विशेष जोर देते थे। उन्होंने राजकीय संरक्षण स्वीकार नहीं किया और न ही राजा से कोई संबंध रखते थे। तो बच्चों ये थे आपके दीप प्रोजेक्ट के तहत इतिहास का मॉडल सेट 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। तो मॉडल 1 कंप्लीट, मॉडल 2 भी कंप्लीट और मॉडल 3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।